Hello doctors, welcome to my YouTube channel Apni Micro Class. I am Arpita Chandra and today I am going to discuss about a very important topic, how to write an article. तो एवरी रिसर्चर्स हैव टू नो दैट हाउ टू राइट एन आर्टिकल. तो एक गुड आर्टिकल को लिखने के लिए कौन कौन से इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं, क्या टॉपिक होना चाहिए, कौन सा जर्नल चूज़ करना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमें याद रखना है, हेडिंग्स क्या क्या होंगी और रेफरेंसेस किस तरह से देते हैं, इन सारे टॉपिक्स पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं. तो एक गुड आर्टिकल के साथ साथ आपके पास एक गुड जर्नल होना चाहिए. यू हैव टू सिलेक्ट अ गुड जर्नल. गुड जर्नल का मतलब है कि स्कोपस या पबमेड से इंडेक्सिंग होगी, इंटरनेशनल जर्नल से इंडेक्सिंग होगी. इट कैन बी फ्रॉम गूगल स्कॉलर्स एंड रिसर्च गेट एंड ऑल. एंड रेटिंग्स अच्छी होनी चाहिए. एंड ट्रांसपेरेंसी बिटवीन राइटर्स एंड द जर्नल इट शुड बी मेंटेन. फाइन. कि व्हाट टाइम्स इट विल टेक टू पब्लिश योर पेपर, यू हैव टू नो. एंड इंडेक्सिंग, कौन कौन से जर्नल से इसकी इंडेक्सिंग हो रखी है, एंड व्हाट आर द रिव्यूज़ अबाउट दैट जर्नल, एंड द व्हाट पॉलिसीज़ दे आर गिविंग टू देयर राइटर्स, देयर पब्लिशर्स. फाइन. तो वो सब आपको पूरी तरह से रीड करना है एक जर्नल के बारे में. उसके बाद ही अपने आर्टिकल को पीयर रिव्यू के लिए उस जर्नल को सेंड करना है. फाइन. तो अ गुड जर्नल, आपने एक जर्नल सेलेक्ट कर लिया कि हाँ इस जर्नल में मुझे पब्लिश करना है पेपर, इट इज़ गुड. एंड अ गुड टॉपिक. गुड टॉपिक मीन्स कि एक टॉपिक को पढ़ के ही पता चल जाना चाहिए कि आपके इस आर्टिकल में आगे आप क्या बताने वाले हैं, वो आपके टॉपिक से ही क्लेरिफाई हो जाना चाहिए. एंड प्रॉपर डिटेल्स ऑफ द स्टडी. अगर किसी मेडिकल फील्ड की आप कोई स्टडी कर रहे हैं तो पेशेंट के अबाउट आपके पास प्रॉपर डेटा होना चाहिए, उनकी हिस्ट्री और सारा कुछ उनका इन्फॉर्मेशन होना चाहिए. उसके बाद ही आप एक अच्छा आर्टिकल लिख सकते हैं. फाइन. तो स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सी हेडिंग्स में हम अपने आर्टिकल को डिज़ाइन करते हैं. फाइन. तो सबसे पहले जो हमारी हेडिंग होगी वो होगी एब्स्ट्रैक्ट की. एब्स्ट्रैक्ट इज़ नॉट हेडिंग, बट स्टार्ट करने से पहले हमें अपने पूरे आर्टिकल की एक समरी देनी होती है, उसे एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं. तो एब्स्ट्रैक्ट को हम किन किन हेडिंग्स में लिखेंगे. एब्स्ट्रैक्ट में सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जो 2 to 3 या 4 लाइन्स का हो सकता है, उतना इंट्रोडक्शन लिखना है. फिर एम एंड ऑब्जेक्टिव्स. एम, स्टडी का क्या एम है एंड किन ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू आप अपने स्टडी के एम को अचीव करेंगे, वो आपको लिखना है. मटेरियल्स एंड मेथड्स, व्हाट टेक्निक यू आर यूजिंग एंड व्हाट टाइप ऑफ पेशेंट यू आर कलेक्टिंग, you have to write here. Fine. And the results, what outcomes you achieved, you have to write here. And the conclusion कि overall आपका outcome क्या मिला उस study से, वो आपको 2 lines में conclusion लिख देना है. तो abstract बहुत long नहीं लिखना होता है. 120 words is enough for abstract and it is a summary of the study. मीन जो article आप लिख रहे हैं उसकी summary होती है abstract. Fine. तो it is a different portion. It is a different portion, upper portion of the article. अभी मैं आपको एक आर्टिकल का सैम्पल भी दिखाऊंगी कि किस तरह से एब्स्ट्रैक्ट को सेपरेटली लिखते हैं. उसके बाद इंट्रोडक्शन से हमारा आर्टिकल प्रॉपर स्टार्ट होता है. फाइन. तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है. सर्च आर्टिकल रिलेटेड टू योर टॉपिक. तो आप जो भी टॉपिक पे स्टडी कर रहे हैं उससे रिलेटेड आर्टिकल्स आपको सर्च करने हैं. उन सारे रिसेंट आर्टिकल्स को आपको अपनी स्टडी में इंक्लूड करना है. देन कोरिलेट विद द टॉपिक्स ऑफ द आर्टिकल. सो जो भी रिसेंट आर्टिकल आप सर्च कर रहे हैं वो आपके आर्टिकल के टॉपिक से कोरिलेट करना चाहिए. मस्ट इंक्लूड करंट सिनेरियो. मीन्स जो भी आप स्टडी कर रहे हैं उस स्टडी के अबाउट करंट सिनेरियो क्या चल रहा है आपकी कंट्री में, आपकी सिटी में, किस किस तरह की उस टॉपिक से रिलेटेड स्टडी हो रही है. यू हैव टू नो अबाउट इट. एंड द रेफरेंसेस. तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हमें रेफरेंसेस भी देना होता है. तो आप कोई भी पैराग्राफ्स, कोई भी लाइन, कोई भी पॉइंट्स कहीं से भी ले रहे हैं, किसी भी आर्टिकल से आप उसे अपने आर्टिकल में इंक्लूड कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको रेफरेंस देना ही होगा. यू हैव टू गिव प्रॉपर रेफरेंसेस. फाइन. देन द सेकेंड हेडिंग इज एम एंड ऑब्जेक्टिव. तो एम एंड ऑब्जेक्टिव. एम इज योर टॉपिक, what you are going to do, and the objectives, way to study your topic. Then the third heading is material and methods. सो मटेरियल एंड मेथड्स में आपको टाइप ऑफ स्टडी इंक्लूड करनी है. मीन्स व्हाट टाइप ऑफ स्टडी यू आर गोइंग टू डू. एंड इट कैन बी अ क्रॉस सेक्शनल स्टडी, रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी एंड प्रोस्पेक्टिव स्टडी एंड अदर टाइप्स ऑफ स्टडी. तो अपनी स्टडी के टाइप्स आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है. क्रॉस सेक्शनल स्टडी होती है जो आउटकम्स के साथ, पेशेंट फॉलोअप के साथ हम आउटकम्स देखते हैं. रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी हम एक्सपोजर से पास्ट हिस्ट्री की तरफ जाते हैं. प्रोस्पेक्टिव इज वी फॉलो द आउटकम्स. फाइन. तो it can vary according to your type of study. And the year and place of the study. So you have to write year in which you have done your study and
also the place of study. Then inclusion criteria, what type of patient you are selecting for your study, you are including what type of data of patients you have to write here. एंड द एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में आप इंक्लूजन क्राइटेरिया में से क्या चीज़ को स्किप कर रहे हैं उसको एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में इंक्लूड करना है. फाइन. देन द सैम्पल कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग. सो अगर आप किसी टेक्निक पे काम कर रहे हैं तो किस तरह से उसमें सैम्पल कलेक्शन किया, क्या क्या प्रोसेसेस किए, स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ डिफाइन करना होगा. उसमें कौन कौन सी टेक्निक्स आपने यूज़ करी, अगर कोई टेक्निक आपने यूज़ करी है तो उसको आपको इंक्लूड करना होगा कि ये टेक्निक इस स्टडी में किस तरह से परफॉर्म की गई है. सारा कुछ आपको वहाँ पे बताना होगा. देन द कैलकुलेशन. सो कैलकुलेशन आप कौन से सॉफ्टवेयर से कर रहे हैं वो भी आपको यहाँ पर 2 to 3 लाइन्स में आपको बताना है. फाइन. सो फोर्थ पॉइंट इज़ रिजल्ट्स. तो रिजल्ट्स को आपको राइट करने से पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू प्रिपेयर योर मास्टर चार्ट. मीन आपके पास मास्टर चार्ट होना चाहिए जिसमें आपके पेशेंट की पूरी डिटेल्स होंगी. पेशेंट का एज, जेंडर, वार्ड, जो भी जिस तरह से भी आपने डेटा कलेक्ट किया है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके मास्टर चार्ट में इंक्लूड होगी. सो यूज़ योर मास्टर चार्ट एंड यू हैव टू इंक्लूड ऑल दीज चार्ट्स लाइक जेंडर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन. तो इन सब का ग्राफ आपको बनाना होगा. देन द डेमोग्राफिक प्रोफाइल, रूरल हैं कितने पेशेंट, कितने अर्बन हैं. तो जिस जिस तरीके से आपने अपना मास्टर चार्ट जो जो पॉइंट्स में बनाया है आपको सभी पॉइंट्स का ग्राफ और चार्ट्स या फिर टेबल अगर पॉसिबल है तो टेबल बना दीजिए. वो सारी चीज़ें आपको रिजल्ट्स में शो करनी है. फाइन. तो जैसे कि एक मैंने एग्जांपल दिया कि अगर आप एज, सारी पेशेंट की एज ले रहे हैं, एज क्या है पेशेंट की सब इंक्लूड कर रहे हैं तो आपको एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना होगा, जेंडर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना होगा, मेल फीमेल का क्या एज ग्रुप रहा और कौन सा मीन एज क्या थी वो सब डिस्कस करना है. एंड द डेमोग्राफिक प्रोफाइल में हाउ मेनी रूरल्स एंड हाउ मेनी अर्बन पीपल आर देयर इन योर स्टडी. फाइन. देन इंक्लूड ऑल चार्ट एंड ग्राफ्स. तो आपको सारी चीज़ें अगर चार्ट और ग्राफ के फॉर्म में आप अपने आर्टिकल में शो करते हैं तो इट विल गुड. फाइन. देन एज ऑब्जेक्टिव सेज. तो आपको रिजल्ट्स उस तरह से बताना है जैसा कि आपने ऑब्जेक्टिव्स में शो किया था कि कौन कौन से एस्पेक्ट्स पे आप इस स्टडी में काम करने वाले हैं. उन सभी पॉइंट्स के अंदर में आपको अपना रिजल्ट शो करना है. देन द पिक्चर्स ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स इफ़ एनी. अगर आपने इंस्ट्रूमेंट्स में कुछ वर्क किया है, कोई पिक्चर्स आपके पास है कि हाँ इस तरह से रिजल्ट इसमें शो होता है इस इंस्ट्रूमेंट में, तो आप वो भी वहाँ पर शो कर सकते हैं. फाइन. Then fifth point is a discussion. So you have to discuss each graph and table data with अदर्स स्टडी. तो डिस्कशन मेनली क्या होता है कि अपने स्टडी को अपनी जैसी दूसरी स्टडीज से कंपेयर करते हैं. मीन जिस टॉपिक पे आपने वर्क किया है, जो स्टडी आप कर रहे हो, सिमिलर उसी टॉपिक पर अदर रिसर्चर्स ने क्या स्टडी करी है, उनके क्या रिजल्ट्स रहे, वो आपको 1 by 1 सब डिस्कस करना होगा. फाइन. तो आप 2 to 3 स्टडीज़ से अपने रिजल्ट्स को मैच करा सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कि मेरी स्टडी में इस तरह का आउटकम आया है और इसी सेम टॉपिक पर एक स्टडी ये हुई है, इसमें इस तरह का आउटकम आया है. तो इस तरह से आप कंपेयर करके अपने आर्टिकल का डिस्कशन लिख सकते हैं. तो आपके रिजल्ट्स को दूसरे लोगों की स्टडी से आपको कंपेयर करनी है. फाइन. स्टडी ऑफ द सेम टॉपिक. और टॉपिक सेम होना चाहिए कि आपने इस टॉपिक पे काम किया तो आपका ये रिजल्ट आया और दूसरे राइटर्स ने और दूसरे रिसर्चर्स ने इस टॉपिक पे काम किया तो उनके क्या रिजल्ट्स हैं वो आपको इसमें डिस्कस करने हैं. तो यू कैन डिस्कस सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ बोथ, कि हमारे रिजल्ट उनके रिजल्ट से मैच कर रहे थे और नहीं मैच कर रहे थे, जो भी है आपको सब उसमें डिस्कस करना होगा. फाइन. रेफरेंसेस इसमें इंक्लूड करने हैं, जिस भी स्टडी से आप कंपेयर कर रहे हैं उसका आपको रेफरेंस देना होगा. देन द 7th हेडिंग इज़ कंक्लूजन. तो कंक्लूजन क्या होता है, आपका ओवरऑल जो भी आउटकम्स आई आपकी स्टडी से वो आपको 1 पैराग्राफ में लिखना होता है. 1 पैराग्राफ मीन्स 4 to 5 लाइन इज़ इनफ फॉर कंक्लूजन. इस तरह से लिखना है कि ये पूरी स्टडी का आउटकम होना चाहिए. ओवरऑल स्टडी में आपने क्या अचीव किया, क्या उस स्टडी से आपको आउटकम मिले, वो आपको 1 पैराग्राफ में लिखना है. फाइन. Then the ethical issue, you can write it. If no, so you can simply write no ethical issue, and you can also write here that I have achieved the ethical certificates from your respective departments and all. So and the other is 9 point is limitation of the study. So in limitation of the study you have to include if any limitations what can be but unable to do. So you can write here on limitations of the study. Then the next 10 point is acknowledgement.
So in acknowledgement, if you want to acknowledge anyone, if you want to acknowledge your patients, your elders, if any, so you can write here. And the 11th point is references. तो रेफरेंसेस लिखने के लिए डिफरेंट स्टाइल है, कौन सा स्टाइल आप फॉलो कर रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है, बट सारे रेफरेंसेस आपके सिमिलियर होने चाहिए। तो जो मोस्टली साइंस और मेडिसिन में यूज़ होता है वो वैनकूवर स्टाइल। वैनकूवर स्टाइल में हम अपना रेफरेंस लिख सकते हैं और सभी रेफरेंसेस को सेम रखना है। सबका रेफरेंसेस नंबर हमारे इंट्रोडक्शन और डिस्कशन और पूरे आर्टिकल में जो भी रेफरेंसेस नंबर्स हमने दिए हैं ओवरऑल रेफरेंसेस से मैच करना चाहिए। फाइन। So I am going to show you an article. It is a microbiological study because in my channel I am discussing about microbiology related topics. So in this article there is a microbiological study, a study of fungal infection of diabetic foot in tertiary care hospital of UP. This is a original article and published in a Journal of Medical Science and Clinical Research. This is a journal which is indexed with PubMed and Scopus and ResearchGate also. Then this is a topic of study. So you can see that how simple the topic is. इतना सिंपली हम इस टॉपिक को पढ़ के ही इस स्टडी के अंदर में क्या हुआ है ये चीज़ हमें पहले से ही मालूम चल रही है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, राइटर्स के नेम्स लिखने होते हैं, जो भी राइटर्स हैं, और फिर प्लेस ऑफ द स्टडी यू कैन राइट हियर। देन फर्स्ट पोर्शन इज एब्स्ट्रैक्ट। यू कैन सी द बिगिनिंग ऑफ द आर्टिकल, द फर्स्ट पार्ट इज एब्स्ट्रैक्ट। अब यू विल स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन, इट विल बी गुड, बट इन दिस आर्टिकल दे स्टार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव. So first write introduction, then here you can see that objective, method, results, conclusion and keywords also you have to include. It is very important. So in very small space you have to write your abstract. Then and first heading is the introduction. See, they started the introduction and they are giving references, reference number 1, reference number 2, 3, 4, 5, इस तरह से सारे रेफरेंसेस दे रखे हैं इंट्रोडक्शन में। एंड द मटेरियल एंड मेथड, किस टाइप की स्टडी है, दिस इज़ अ क्रॉस सेक्शनल टाइप ऑफ स्टडी, एंड द डिपार्टमेंट ऑफ द स्टडी, प्लेस ऑफ द स्टडी, ईयर ऑफ द स्टडी, place of the study, and the patients, which type of patient they are including, their inclusion and exclusion criteria they have written here. And sample collection and analysis, what type of sample they have collected and which techniques they are using in their study, सारा कुछ इन्होंने यहाँ पे इंक्लूड किया मटेरियल मेथड में। फिर एनालिसिस कौन से सॉफ्टवेयर पे हुई है, क्या कैलकुलेशन किस तरह से हुई, ऑल्सो दिस थिंग्स आर इंक्लूडेड हियर। सो रिजल्ट क्या क्या थे वो रिजल्ट में सारा इंक्लूड किया हुआ है, एज, जेंडर, डेमोग्राफिक प्रोफाइल, ऑल थिंग्स. So this is a table and this is a graph and this is again a table, and all these tables, what data will collected in master chart, all tables are drawn from it. And this is another graph discussion that they are discussing each and every aspects of the results from this study to another study. And the next heading is conclusion. Conclusion 1, 2, 3, 4, 5. Only 5 lines are written in conclusion, and these are the references. So 1, 2, 3, 4, and this is a Vancouver style. So it should be matched from your front side of references. तो ये एक आर्टिकल मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से एक गुड आर्टिकल प्रिपेयर किया जाता है. फाइन. सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट. आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.